राजस्थान की धरती हमेशा से ही अपने वीरों की शौर्य गाथाओं के लिए जानी जाती रही है। यहाँ की मिट्टी में आन बान और शान के लिए मर मिटने वालों की कहानियां आज भी लोक गीतों और कथाओं में जीवित हैं। ऐसी ही एक अविस्मरणीय कहानी है सीकर जिले के पाटोदा गांव के दो भाइयों बल सिंह शेखावत बलजी और भूर सिंह शेखावत भूरजी की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और सामंती शोषण के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और गरीबों के मसीहा बनकर उभरे। उनकी छवि किसी देशी रॉबिनहुड से कम नहीं थी, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांट दिया करते थे। कहानी की शुरुआत भूर सिंह शेखावत से होती है, जो एक साहसी, तेज तर्रार और रौबीले व्यक्तित्व के धनी थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अपनी आउटराम राइफल्स में सीधे सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया। भूर सिंह एक अचूक निशानेबाज और स्वाभिमानी सैनिक थे और जल्द ही वे भारतीय सिपाहियों के लिए एक आदर्श बन गए। लेकिन उनका स्वाभिमान तब आहत होता जब वे अंग्रेज अफसरों को भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करते देखते। ये अन्याय उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन स्वाभिमान की इसी आग में उन्होंने अपने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और सेना से फरार हो गए। फरार होने के बाद दोनों भाइयों ने अंग्रेजी खजानों, अमीर व्यापारियों और शोषक साहूकारों को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन इस लूट का एक भी पैसा वे अपने लिए नहीं रखते थे। सारा धन गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों में बांट दिया जाता था। जहां बलजी शांत, धैर्यवान और मर्यादित स्वभाव के थे, वहीं भूरजी अत्यंत गुस्सैल और जिद्दी थे। कहा जाता है कि भूरजी अगर किसी काम को करने की ठान लेते तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उनकी बहादुरी का सबसे चर्चित किस्सा नसीराबाद छावनी का है। अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए भूरजी ने ऐलान किया कि वे नसीराबाद स्थित सेना मुख्यालय से अंग्रेजों का झंडा यानी यूनियन जैक उतार लाएंगे। वे एक अंग्रेज अफसर की वर्दी पहनकर घोड़े पर सवार होकर मुख्यालय पहुंचे। वहां मौजूद संतरियों ने उन्हें अफसर समझकर सलाम किया। भूरजी ने बड़ी शान से झंडा उतारा, सिपाहियों का सैल्यूट स्वीकार किया और वहां से निकल गए। जब तक अंग्रेज अपनी भूल समझ पाते, भूरजी उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। बाद में वे उसी झंडे को अपमानित करने के लिए अपने ऊंट की पूंछ से बांधकर रखते थे। बलजी भूरजी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी और वे जहां भी जाते आम लोग उनका स्वागत राजा महाराजाओं की तरह करते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार जब वे अपनी टोली के साथ डीडवाना से अजमेर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुठभेड़ जोधपुर रियासत के एक अधिकारी गुलाब सिंह से हो गई। इस मुठभेड़ में गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई। गुलाब सिंह एक लोकप्रिय और अच्छी छवि वाले अधिकारी थे, जिस कारण इस घटना के बाद आम लोगों की सहानुभूति बलजी भूरजी के खिलाफ होने लगी। जोधपुर रियासत ने अपने अधिकारी की मौत का बदला लेने के लिए अपने सबसे काबिल अफसर बख्तावर सिंह को उन्हें पकड़ने का जिम्मा सौंपा। बख्तावर सिंह अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि वे मिशन पूरा करने से पहले घर नहीं लौटते थे। उन्होंने बलजी भूरजी को ढूंढ निकाला और एक भीषण मुठभेड़ हुई। बख्तावर सिंह के पास 300 से अधिक सिपाही थे, जबकि बलजी भूरजी की टोली में मात्र 15 लोग थे। बख्तावर सिंह मन ही मन बलजी भूरजी की बहादुरी से प्रभावित थे और चाहते थे कि वे आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन इन वीरों ने झुकना नहीं सीखा था। उस असमान लड़ाई में दोनों भाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेज अधिकारी उन दोनों के सिर काटकर ले जाना चाहते थे, लेकिन बख्तावर सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया। कहा जाता है कि दोनों भाइयों की मृत्यु से उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि वे 4 दिनों तक भूखे प्यासे उनके शवों के पास बैठे रहे और अंत में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाकर ही घर लौटे। आज इतिहास के पन्नों में बलजी भूरजी की कहानी भले ही कहीं खो गई हो, लेकिन राजस्थान के लोकमानस में वे आज भी अमर हैं।